Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Geography part NCERT CBSE based chapter number 7 Lifelines of National Economy part number 6. Chapter number 7 Lifelines of National Economy part number 6. हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइन. नाउ वी डिस्कस टुडे आवर टॉपिक इज वाटरवेज. वाटरवेज मीन्स जल मार्ग. आज हम जल मार्ग के बारे में डिस्कशन करेंगे. वाटरवेज क्या है? अगर हम एंशिएंट टाइम में जाते हैं, अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं हिस्ट्री में, तो देखते हैं कि अवर जो कंट्री है इंडिया, उसकी जो फिजिकल जो फीचर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स थी. फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा इंडिया का, जैसे अगर हम देखते हैं मैप है, इस इंडिया के जो मैप में अगर हम देखते हैं तो 3 साइड्स में वाटर है, कवर्ड बाय द वाटर ऑफ द 3 साइड. जैसे जो ईस्टर्न पार्ट है, मोस्टली द ईस्टर्न पार्ट, जो सदर्न ईस्टर्न पार्ट है, कवर्ड बाय द बे ऑफ बंगाल. ये बे ऑफ बंगाल से कवर्ड है, या बंगाल की खाड़ी है. इसी प्रकार से सदर्न वेस्टर्न पार्ट इज कवर्ड द अरेबियन सी. ये जो पार्ट्स है ये हमारा अरेबियन सी से कवर्ड है. एंड सदर्न पार्ट मोस्टली या फुल्ली कवर्ड द इंडियन ओशन सी. ये जो पार्ट्स हमारा ये इंडियन ओशन सी से कवर्ड है. इसलिए वी कैन से the 3 sides of the India, the western, eastern and southern part is covered by the water. पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है. इसीलिए फॉरेन कंट्री के लोग हमारे देश में हैं, हमारे कंट्री के लिए अट्रैक्टिव हुए, आकर्षित हुए. तो इसकी जो फिजिकल जो फीचर्स है, जो ज्योग्राफिकल जो फीचर्स है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है. वर्ल्ड में कहीं पर भी ऐसी कंडीशन देखने के लिए नहीं मिलती. इसीलिए हमारे कंट्री में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और ब्रिटिश लोग, अंग्रेज आए और यहां पर आने लगे. तो वे आने का रास्ता क्या था, उसका बेस क्या था? उसका बेस था वाटरवेज. क्या था? वाटरवेज, जल मार्ग था. क्योंकि पहले न तो कोई रोड थे, न कोई ट्रेन थी, न एयरलाइंस थी, कोई मार्ग नहीं थे, केवल वाटरवे था. आने जाने के लिए वाटरवे था. सी रूट थे. उन सी रूट के माध्यम से एक कंट्री अदर कंट्री में अपना ट्रेड के लिए आता था. सबसे पहले जो ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, वे एक ट्रेडर बनकर आए थे, व्यापारी बनकर आए थे व्यापार करने में. तो इंडिया की एक जो भौगोलिक कंडीशंस है वे इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए अट्रैक्टिव किया. इसलिए मोस्टली जो कंट्री जो आए
जैसे अंग्रेज यहाँ पर आए और 16 ईयर्स में आए थे ये, जब ईस्ट इंडिया कंपनी लॉन्च किया था और सूरत के अंदर कोस्टल एरिया में सबसे पहले अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया एज ए ट्रेडर बनकर, और बाद में भी यहाँ पर किंग बन गई, राजा बन गई। लेकिन हमारे इंडिया के जो लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने उनकी छुट्टी छुड़ा दी और हमारा देश आजाद हुआ। तो आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं वाटरवेज कि कौन कौन से वाटरवेज किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रहे। तो ये थे हमारे वाटरवेज के बारे में। इसको आपको डीपली से मैं जब आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें आपको और पढ़ाऊंगा। तो वाटरवेज के बारे में बताएं। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन दिस, अंडरलाइन कर लीजिए दिस लाइन को, कि वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता साधन है, सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है। रोड से भी, ट्रेन से भी, रेलवे लाइन से भी, और एयरलाइंस तो सबसे महंगा है। तो सबसे ज्यादा चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट क्या वो दूसरी इसकी नेक्स्ट क्या फीचर है इसकी? सबसे पहले फर्स्ट हो गया कि सबसे सस्ता है। नेक्स्ट, इट इज फ्यूल इफिशिएंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली, सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बुल्की गुड्स। दूसरा ये भी है कि वाटरवे के माध्यम से कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड किया हुआ। जैसे रोड के ऊपर चलने वाले ऑटोमोबाइल्स हैं, उससे डीजल पेट्रोल जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। एयर लाइन्स चलती है उसमें भी जो स्मोक निकलती है उससे भी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये आपका फ्यूल एफिशिएंसी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ये पर्यावरण का एक तरह से दोस्त है, पर्यावरण से दुश्मनी नहीं करता है, एनिमी नहीं करता है। ये बिल्कुल आपका इन्वायरमेंट के अनुकूल है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। साथ में इसमें हैवी और बुल्की गुड्स को एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग इजीली से हो जाता है। भारी सामान और हल्के सामान को आसानी से वन पैलेस टू अदर पैलेस में हम इसको ले जा सकते हैं। ये इसकी फीचर्स है, इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज लेते हैं कि हमारे जो भारत है, हमारा इंडिया है, हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री के अंदर इनलैंड वाटरवेज कौन से है कि अंतर स्थल कौन कौन से जल मार्ग हैं, कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो बाउंड्री है, जो इंडिया की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर कौन कौन से मुख्य मेजर वाटरवेज हैं। वाटरवेज है अंतः स्थलीय जल मार्ग कह सकते हैं जिसको हम अंतः स्थलीय जल मार्ग। जैसे इंडिया है द इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ अबाउट 14,500 किलोमीटर इन लेंथ, out of which 5,685 kilometer are navigable by the machinery boats। हमारा जो इंडिया का इतना जो एक बड़ा विस्तार है, वोस्ट एरियाज है, वोस्ट एरिया बड़ा क्षेत्र है, उसमें कितना क्षेत्र? नौगम्य क्षेत्र है, नौगम्य क्षेत्र है। तो इंडिया है द इनलैंड नेविगेशन वाटरवे और अबाउट लगभग 14,500 किलोमीटर इन लेंथ, जो दूरी है टोटल 14,500 किलोमीटर की, जो हमारे वाटरवेज की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में यानी इस क्षेत्र में हमारे वाटरवेज है 14,500 किलोमीटर में। लेकिन उसमें मशीनरी के द्वारा कितना एरिया कवर्ड किया गया है। जैसे आज की जो बोट्स हैं, जो नावें हैं, वे नावें यानी कि मशीनरी से चलती हैं। जैसे कभी आप टूरिस्ट पैलेस में जाते हो, आपका बोटिंग का आप आनंद लेते हो, तो देखते हो कि बोटिंग में जब जाते हो, बोटिंग करते हो, तो छोटा सा जनरेटर होता है, उसके ड्राइवर होता है चलाने वाला, तो उसको किस प्रकार से चलाता है। तो कह रहा है कि उसके अलावा कितना क्षेत्र है
we have 5,685 kilometers are the navigation by the machineries board. ये मशीनरी कृत बोट है जो आपके 14,500 किलोमीटर जो पूरा वाटरवे का रास्ता है, वेज है, उसमें से 5,685 जो किलोमीटर है वे मशीनीकृत बोट है, यानी यहाँ पर मशीनों के द्वारा बोट को यानी कि चलाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, द वाटरवेज डिक्लेयर एज नेशनल वाटरवेज आर गिवन इन द टेबल बिलो। जैसे आपने रोड ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था कि रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे नेशनल हाईवे से पहले आपने पढ़ा था कि गोल्डन क्वाड्रेंट, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, आपके डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स और ब्रॉड रोड्स के बारे में पढ़ा था, ब्रॉड रोड। इसी प्रकार से जैसे नेशनल हाईवे रोड पर होते हैं, जैसे राष्ट्रीय सड़क मार्ग होते हैं, ऐसे राष्ट्रीय जल मार्ग भी होते हैं, नेशनल वाटरवेज भी होते हैं। तो कौन कौन से नेशनल वाटरवेज हैं और कंट्री के अंदर, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट वाटरवेज है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सम इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज जो टेबल में दिया हुआ है, जैसे नंबर 1 है ए, इसको बोलेंगे नेशनल वाटरवे, और ये नंबर बी है डेस्क्रिप्शन। उसका डेस्क्रिप्शन क्या है, उसका विवरण क्या है, उसका किस प्रकार से उसको कहां से कहां उसको लिंकिंग किया है। जैसे नंबर 1 NH1 मीन्स वाटरवे नेशनल हाईवे नंबर 1, कि जो आपका जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 उसको कहते हैं कि नेशनल वाटरवे हाईवे नंबर 1 कहां से, इलाहाबाद टू द हल्दिया, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में और हल्दिया वेस्ट बंगाल में, कि उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल में जो आपका वाटरवे है वे इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक, जिसकी जो लेंथ है 1620 किलोमीटर्स ऑन द गंगा, भागीरथी एंड हुगली रिवर सिस्टम। किन किन को कनेक्टिविटी काम करता है ये इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक कनेक्टिविटी का काम करता है, जिसकी जो लेंथ है 1620 किलोमीटर है, जो आपकी गंगा, भागीरथ और हुगली रिवर को कनेक्टिविटी का वर्क करता है। देखिए तीनों रिवर्स एक ही है, लेकिन अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे जब गंगा रिवर उत्तराखंड स्टेट से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उस समय उसका नाम भागीरथी होता है। क्या होता है उसका नाम? भागीरथी होता है। जब जैसे ही ब्लॉक करती है और नीचे की ओर आती है, तो देवप्रयाग के अंदर जब अलकनंदा स्ट्रीम से मीटिंग होती है, देवप्रयाग में, उत्तराखंड के स्टेट में देवप्रयाग में अलकनंदा से जब मीटिंग होती है, तब उसका नाम पड़ जाता है गंगा। इससे पहले वे भागीरथ एक स्ट्रीम होता है, झरना होता है। देवप्रयाग में जब भागीरथ अलकनंदा से मिल जाती है, मीटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द गंगा। और जब गंगा रिवर ज्वाइन होती है, नीचे की ओर आती है, तो वे 2 ब्रांच में डिवाइड होती है। एक साउथ की टाइप चली जाती है और एक ईस्टर्न पार्ट की ओर जाती है। जो ईस्टर्न पार्ट की ओर जाती है, जो वेस्ट बंगाल की साइड जाती है, गंगा का जो एक ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड द हुगली, उसे हुगली कहते हैं, अर्थात गंगा नदी का ही एक पार्ट है। तो तीनों एक ही है, गंगा, भागीरथ और हुगली, लेकिन अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 2 NH2 सदिया टू द डुबरी। ये सदिया से लेकर और डुबरी तक कनेक्टिविटी का वर्क करता है कि वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। इसकी जो लेंथ है 891 किलोमीटर,
ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है हमारी, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो बहने वाली इस प्रकार है, उसके ऊपर हमारा वाटर नेशनल हाईवे नंबर 2 है। क्लियर? सदिया 2 आपका डुबरी। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे नंबर 3 वेस्ट कोस्ट। जो हमारा वेस्ट कोस्ट है, ये वेस्ट कोस्ट भी पश्चिमी वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। केरला 205 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे नंबर 3, उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो लेंथ है, वो 205 किलोमीटर है, 205 किलोमीटर है। और वेस्टर्न कोस्ट कैनाल इन केरला, जो केरला जो स्टेट है हमारा, उसके से कनेक्टिविटी का वर्क। NH4 पार्ट्स ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर अलोंग विद द काकीनाडा पांडिचेरी 1078 किलोमीटर। 1078 किलोमीटर, 1078 किलोमीटर इसकी लेंथ है। किसकी? नेशनल वाटरवे नंबर 4। नेशनल वाटरवे नंबर 4 पार्ट्स ऑफ द कृष्णा और गोदावरी रिवर। देखो, जो कृष्णा और जो गोदावरी रिवर है, मोस्टली ब्लोइंग इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया। तो मोस्टली जो सदर्न पार्ट के अंदर जो बहने वाले जो रिवर्स हमारे कृष्णा और गोदावरी जो रिवर है, उसके अंदर हमारा वाटरवे नंबर 4 सिचुएटेड है, अलॉन्ग विद द काकीनाडा पांडिचेरी। और जिससे हमारा काकीनाडा जो क्षेत्र है हमारा, जो कोस्टल के ऊपर है, काकीनाडा और पांडिचेरी, ये भी हमारे जुड़े हुए क्षेत्र है, जिनसे हमारा एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग गुड्स का भी होता है, और दूसरे भी हमारा आवागमन ट्रांसपोर्ट का मीन्स है। ये हमारे ट्रांसपोर्ट्स हैं, हमारे साधन है, ये हमारे आवागमन के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है NH5। NH5 नेशनल वाटरवे नंबर 5 पार्ट्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर अलॉन्ग विद द मताई रिवर 588 किलोमीटर। वाटरवे जो नेशनल हाईवे नंबर 5 है, उसकी जो लेंथ है वे 588 किलोमीटर है, जो हमारे पार्ट्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर और मताई रिवर से कनेक्टिविटी का वर्क करता है। तो ये थे हमारे सम इनलैंड वाटरवेज, कुछ इंपॉर्टेंट वाटरवे और वाटरवे। नाउ वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट सी पोर्ट। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे भारत देश में और कंट्री में कौन से इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं। सी पोर्ट्स को, जिसे हम हिंदी में बंदरगाह या पतन कहते हैं। तो नाउ वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट सी पोर्ट। सम इंपॉर्टेंट सी पोर्ट। सम इंपॉर्टेंट सी पोर्ट। ये सी पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आवर इंडिया हैज द इम्पोर्टेंट कोस्टल एरियाज, कोस्टल बाउंड्री, हमारे भारत देश की जो कोस्टल जो बाउंड्री है, जो इम्पोर्टेंट बाउंड्री है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर जो भारत देश की एक कोस्टल लाइन है, और उस कोस्टल लाइन से ही हमारे सी पोर्ट्स इनकी बने हुए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंस है। इंडिया हैज द कवर्ड बाय द 3 साइड्स ऑफ द वाटर। भारत जो देश है ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए उसकी जो सी पोर्ट्स है वे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स है। अब देखते हैं कि नेशनल वाटरवे के बाद में कि हमारे जो भारत देश की, इंडिया की जो फिजिकल फीचर्स है, जो एक भौगोलिक कंडीशन बहुत ही अच्छी है इंडिया की, तो उसके अंदर कौन कौन से मेजर सी पोर्ट्स हैं।
सी पोर्ट कौन कौन से? तो नाउ वी डिस्कस द मेजर सी पोर्ट्स। हमारे इंडिया की जो कोस्टल जो लाइन है, जो कोस्टल लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट कोस्टल लाइन है, लगभग 7,516.6 किलोमीटर, ये हमारी कोस्टल लाइन है। ये समुद्र तट की दूरी है। इतनी अच्छी समुद्र तट स्थिति होने के कारण अदर कंट्री के बजाय इंडिया का जो कोस्टल लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए फॉरेन कंट्री के लोग यहाँ पर अट्रैक्टिव हुए ट्रेड्स के लिए, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ की बहुत अच्छी है। तो देखते हैं और कौन कौन सी फीचर्स है इसके बारे में। द कंट्रीज 95 फॉरेन ट्रेड इज मोड बाय द सी दैट द कॉन्स्टिट्यूट 68% इन द टर्म्स ऑफ द वैल्यू। देखिए हमारे इंडिया का जो 95% जो ट्रेड है, जो 95 जो ट्रेड है, ये सी रूट के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल 68 इज द टर्म्स वैल्यू है इसकी। तो कितना इंपॉर्टेंट है सी रोड, क्योंकि ये सबसे सस्ता है और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए ये 95 फॉरेन ट्रेड्स, विदेशी व्यापार इसके माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है विद ए लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑफ अबाउट 7,516.6 किलोमीटर। जो इंडिया की जो कोस्टल लाइन है, जो हमारे भारत देश की जो एक बाउंड्री जो है, जो कोस्टल लाइन्स है, जैसे इमेज में भी मान लेते, तो ये जो कोस्टल लाइन्स है, ये गुजरात से लेकर और जो वेस्ट बंगाल है, ये जो कोस्टल लाइन्स है, ये 7,516.6 किलोमीटर है, जो इंपॉर्टेंस है, जिसके ऊपर ये हमारे इस क्षेत्र में ही हमारे सी पोर्ट्स बने हुए हैं, जो वाटरवेज का एक मीडिएटर्स है। तो विद ए लॉन्ग कोस्टल लाइन्स ऑफ अबाउट 7,516.6 किलोमीटर द कोस्टल लाइन्स। तो विद ए लॉन्ग कोस्टल लाइन्स ऑफ अबाउट 7,516.6 किलोमीटर। तो 7,516.6 किलोमीटर जो है, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक कोस्टल लाइन्स है, समुद्र तटीय दूरी है इंडिया की, जिसके ऊपर मोस्टली जो हमारे सी रूट्स हैं, यानी कि जो सी पोर्ट्स बनेंगे, सी पोर्ट्स हमारे बनेंगे। इंडिया हैज द 12 मेजर एंड 200 इंटरमीडिएट माइनर पोर्ट्स। अगर एनसीईआरटी बुक में, ओल्ड बुक में देखते हैं तो 181 है। तो अगर हमारे भारत देश के अंदर हम देखते हैं, इंडिया के अंदर, तो मोस्टली 12 मेजर, 12 हमारे प्रमुख सी रूट्स हैं, और उसके बाद लगभग 200 इंटरमीडिएट यानी मध्यम और छोटे सी पोर्ट्स बने हुए हैं। या हम कह सकते हैं कि हमारे ओल्ड बुक के अंदर 181 भी दिए हुए हैं कि 181 सी पोर्ट्स यानी माइनर और मीडिएटर सी पोर्ट्स बने हुए। ये हमारे थे सी पोर्ट। नाउ वी डिस्कस द सम इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स। अब हम अध्ययन करेंगे कि मुख्य कौन कौन से सी पोर्ट्स हमारे हैं। सी पोर्ट्स कौन कौन से सी पोर्ट्स बनेंगे। सम इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स, कौन कौन से सी पोर्ट्स जो इंडिया के अंदर हैं। सम इंपॉर्टेंट सी पोर्ट। देखते हैं सम इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स, कौन कौन से सी पोर्ट्स हैं। There are some important seaports in our country, such as the Kandla, Mumbai,
मार्मोगोवा, न्यू मंगलोर, कोची, तूतीकोरन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और हल्दिया। ये सी पोर्ट्स हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया के। मोस्टली मैं आपको बताऊं कि जो हमारे सी पोर्ट्स हैं, थ्योरेटिकल की बजाय आपको मैथ स्किल का क्वेश्चन इसमें पुट अप होता है। इसमें सीबीएसई एग्जाम में जब एग्जाम में आपके मैथ स्किल क्वेश्चन आता है तो मैथ फिलिंग के लिए आपको बोला जाता है कि कौन सा आपका सी पोर्ट कहां पर सिचुएटेड है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैथ की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कांडला, कांडला एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है जो गुजरात के अंदर है। मुंबई, आपको पता है कि मुंबई है जैसे महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से हम इनका 1 by 1 का डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं, जैसे नंबर है कांडला। कांडला जो सी पोर्ट है वे गल्फ ऑफ द कच्छ, ड्राइंग पे ध्यान में देना। ड्राइंग कैसा है आपको समझना है। जैसे ये आपका मैप है, अब उसे बताया कि कांडला गुजरात, जो हमारा ये गुजरात जो स्टेट है, ये इस गुजरात स्टेट के अंदर हम कांडला जो गल्फ ऑफ कच्छ के पास में गुजरात और गुजरात के अंदर ये सिचुएटेड है। और इसकी विशेषता है इट इज ए टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट मीन्स होता है ज्वारीय पतन, ज्वारीय बंदरगाह। जो आपका टाइडल्स आते हैं, जो ज्वार भाट आते हैं समुद्र में, तो कह रहा है कि इट इज ए टाइडल पोर्ट। ये टाइडल पोर्ट है, ज्वारीय पतन है, ज्वार भाटा से निर्मित बना हुआ एक टाइडल पोर्ट है। और ड्रेनेज एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट्स ऑफ द नेचुरल नॉर्थन एंड द वेस्टर्न इंडिया। ये जो आपका कांडला जो सी पोर्ट्स है, ये एक टाइडल पोर्ट्स है, एक इंडस्ट्रीज बेल्ट, जो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज बेल्ट है। जैसे नॉर्थ में अगर हम देखते हैं कि जे एंड के मीन्स जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट का जो राजस्थान है, इनको कनेक्टिविटी का वर्क करने वाला कौन सा है? कांडला सी पोर्ट्स है। साथ में इसका महत्व इसलिए भी है कि जब हमारा देश, आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947, द इंडिया इज डिवाइडेड इन द 2 पार्ट्स, वन इज द पाकिस्तान एंड सेकंड इज द इंडिया। तो जब हमारा भारत देश डिवाइडेशन हो गया 2 पार्ट्स के अंदर, तो एक पाकिस्तान के अंदर एक इंडिया बट गया ऑन द बिहाफ ऑफ द रिलीजन्स, धर्म के आधार पर बट गया। जो कोचीन बंदरगाह है, जो आपका जो उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर चला गया था, जो आपका पाकिस्तान के अंदर चला जाने के बाद में, जिससे मोस्टली जो वर्क है पाकिस्तान के अंदर उससे ट्रेड होने लगा, इसलिए इसको स्वतंत्रता के बाद में कांडला सी पोर्ट को हमें क्या करना पड़ा? उसको डेवलपमेंट करना पड़ा कराची के बाद में। इट इज द टाइडल पोर्ट्स ऑफ द ड्रेनेज एंड इंडस्ट्रीज बेल्ट ऑफ द नॉर्थ, ठीक है ना। मुंबई जो पोर्ट्स है आपका, ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है? ये महाराष्ट्र के अंदर है। बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया विद द नेचुरल हर्बल। देखिए मुंबई जो पोर्ट्स है, मुंबई सी पोर्ट्स है, वे एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है। मुंबई जो पोर्ट्स है एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स है, महाराष्ट्र के अंदर है। बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द इंडिया, भारत का सबसे बड़ा सी पोर्ट्स है। बिगेस्ट पोर्ट इंडिया विद नेचुरल हर्बल, और कैसा है? एक प्राकृतिक पतन है, प्राकृतिक बंदरगाह है। नेचुरल हर्बल
JLN, जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे जो फॉर्मर और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे थे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके नाम के ऊपर एक सी पोर्ट बनाया गया, तो उसका नाम है JL या जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू शॉर्टली हमने बोल दिया इसको JL नेहरू पोर्ट, डेवलपमेंट नियर बाय द इजी ऑफ द डिकॉन्गेजेशंस इन मुंबई पोर्ट। देखिए, जब मुंबई पोर्ट के ऊपर प्रेशर अधिक आ गया था, जब मुंबई सी पोर्ट के ऊपर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग का प्रेशर अधिक हो गया था, तो उसके भार को, उसके प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए एक नया सी पोर्ट डेवलपमेंट किया गया। उसको ही हम जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। उसको डेवलपमेंट किया, क्यों किया गया? क्योंकि मुंबई सी पोर्ट के ऊपर प्रेशर अधिक हो रहा था, वर्कलोड अधिक बढ़ रहा था। उस वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट का डेवलपमेंट किया गया। मार्गो गोवा, जो गोवा और गोवा की जो कैपिटल है पणजी, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट। ये लौह एस्क के लिए इंपॉर्टेंट एक पोर्ट है। नेक्स्ट है न्यू मंगलोर सी पोर्ट इज सिचुएटेड इन द कर्नाटका स्टेट। कौन सी स्टेट में? ये कर्नाटक स्टेट में, कर्नाटका स्टेट, एक्सपोर्टिंग आयरन और फ्रॉम कुंद्रेमुख माइंस। जो कुंद्रेमुख माइन है, जो कर्नाटक के अंदर आयरन और की एक इंपॉर्टेंट माइनिंग है। आपको मिनरल्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है कि कौन कौन सी माइनिंग है, कौन कौन से आपके कौन से मिनरल्स हैं। तो उसमें कह रहा है कि कर्नाटका एंड एक्सपोर्टिंग आयरन और फ्रॉम द कुंद्रेमुख माइंस। जो कुंद्रेमुख जो माइंस है स्टेट में, उसका एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग के लिए न्यू बंगलोर जो आपका सी पोर्ट्स है, उसका यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए उसका यूज किया जाता है। तो ये थे सब हमारे सब इंपॉर्टेंट सी पोर्ट। नेक्स्ट और देखते हैं कि और कौन कौन से हमारे सी पोर्ट्स हैं जो हमारे सी पोर्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं हमारे, जिनको हम देखेंगे, जैसे तूतीकोरन, कोची, कोलकाता, ये हमारे सी पोर्ट्स और हमारे सी पोर्ट्स हैं जिनको हम डिस्कसली करेंगे। इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, सम इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स में देखिए। नेक्स्ट जो हमारा सी पोर्ट्स है न्यू मंगलोर सी पोर्ट। न्यू मंगलोर जो सी पोर्ट्स है हमारा, न्यू मंगलोर सी पोर्ट्स कर्नाटका। कौन सी स्टेट में है? ये जो न्यू मंगलोर सी पोर्ट्स है वे कर्नाटक स्टेट में, एक्सपोर्टिंग आयरन और फ्रॉम कुंद्रेमुख माइंस। देखिए, कुंद्रेमुख जो माइंस है वे एक इंपॉर्टेंट आपकी माइंस है आयरन और की। किसकी है? आयरन और की। जहां लौह एस्क है, जो कच्चा लोहा है, उसकी माइनिंग की जाती है। कहां पर? कुंद्रेमुख में। तो जो कुंद्रेमुख से जो निकलने वाला जो आयरन और है, उसका एक्सपोर्टिंग किया जाता है, उसका एक्सपोर्ट किया जाता है किससे? न्यू मंगलोर सी पोर्ट्स। नेक्स्ट है कोची। कौन सा है? कोची, केरला साउथ वेस्ट। जो केरला में, जैसे अगर हम देखते हैं इंडिया की, जैसे फॉर एग्जांपल
अगर हम इंडिया का लोकेशन देखते हैं तो ये है आपका हमारा बे ऑफ बंगाल, ये आपका अरबियन सी और ये इंडियन ओशियन। तो ये जो कोस्टल लाइन्स है, ये कोस्टल लाइन्स है, जो इंडिया की जो कोस्टल लाइन्स है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं आपको कोस्टल लाइन्स में, जैसे 7516.6 जो किलोमीटर है, वे एक इंपॉर्टेंट कोस्टल लाइन्स है। तो जो केरला है, केरला साउथ वेस्टर्न, मोस्टली ये जो पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट का जो साउथ पार्ट है उसमें ये कोची है, पोर्ट विद ए नेचुरल हर्बल। और कैसा ये सी पोर्ट्स है, ये नेचुरल हर्बल है, एक प्राकृतिक पतन है, प्राकृतिक एक बंदरगाह है। आप हिंदी में उसको सी पोर्ट को पतन या बंदरगाह, पतन या बंदरगाह कि मोस्टली जैसे हमारे जैसे बस है, बस का जो रुकने का स्टैंड उसको हम बस स्टैंड बोलते हैं, रेलवे का जो ठहरने का स्थान उसको रेलवे स्टेशन बोलते हैं, एयरलाइंस है, एरोप्लेन्स है, जहाँ स्टे करते रुकते हैं उतरते चढ़ते हैं उसको हम एयरपोर्ट बोलते हैं। ऐसे जो शिप है और जो बोट है, जो कोस्टल लाइन्स के ऊपर जो एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग करते हैं गुड्स का, और जिसमें यात्री भी आते हैं, तो उनके जो ठहरने का स्थान है उसे हम सी पोर्ट बोलते हैं। उसको हिंदी में उसको हम बंदरगाह या पतन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है तूतीकोरन। तूतीकोरन, टी फॉर टी, याद करने का तरीका है, टी से तूतीकोरन तमिलनाडु, क्योंकि दोनों में टी आ रहा है, टी याद हो जाएगा कि तूतीकोरन जो है वे किस में है, कौन सी स्टेट में है, वे तमिलनाडु स्टेट में है। कौन सी स्टेट में, तमिलनाडु में। तो तूतीकोरन तमिलनाडु सदर्न ईस्टर्न पार्ट। अब देखिए सदर्न जो ईस्टर्न पार्ट है, ये हमारा सदर्न ईस्टर्न पार्ट है, वे इस ओर है। जैसे कि अगर इंडिया की ये लोकेशंस लेते हैं, इंडिया का ये लोकेशंस देखते हैं, तो ये जो पार्ट्स है ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। तमिलनाडु सदर्न ईस्टर्न पार्ट विद ए नेचुरल हर्बल, ये भी कैसा सी पोर्ट्स है, ये भी एक प्राकृतिक हर्बल है, प्राकृतिक सी पोर्ट्स है, प्राकृतिक बंदरगाह है। कैटरिंग कार्गो टू श्रीलंका, मालदीव एक्सेट्रा। जो तमिलनाडु में क्षेत्र है, तो तमिलनाडु के पास में जैसे ये हमारा जो अन्य, जैसे ये देखिए, ये इंडिया का अगर हम भौगोलिक मैप देखते हैं तो इसमें ये श्रीलंका और इधर जो मालदीव है, तो उससे इसकी कनेक्टिविटी है बंदरगाह की। तो कार्गो टू श्रीलंका एंड मालदीव, श्रीलंका और जो मालदीव जो कंट्री है उससे हमारा तूतीकोरन जो सी पोर्ट है वे कनेक्टिविटी है, एडजस्टिंग है, उससे जुड़ा हुआ है कि उससे हमारे गुड्स और गुड्स के अलावा जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्किंग है, ऑफिशियली वर्क समझिए, या हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं या हमारे आने जाने का जो मार्ग है वे इस माध्यम से किया जाता है। तो कार्गो टू द श्रीलंका मालदीव है, ये उसका आपका तूतीकोरन है। उसके बाद चेन्नई, चेन्नई भी तमिलनाडु के अंदर है। आपके दोनों जो सी पोर्ट्स हैं तूतीकोरन और चेन्नई, ये दोनों तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, रैंकिंग नेक्स्ट टू द मुंबई इन टर्म्स ऑफ कार्गो वैल्यू एंड ट्रेड। देखिए ये जो आपका चेन्नई जो सी पोर्ट्स है ये भी तमिलनाडु में है। कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु स्टेट में है।
चेन्नई। ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल, ये सबसे पुराना है। ओल्डेस्ट देखिए सुपरलेटिव डिग्री है ये, ओल्डेस्ट सबसे पुराना सी पोर्ट है और एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। आर्टिफिशियल का होता है कृत्रिम, एक तो होता है नेचुरल। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा बना है, और आर्टिफिशियल जो ह्यूमन मेड बाई मशीनरी से या ह्यूमन ने जो अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से उसको बनाया है, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल पोर्ट। तो आपका जो चेन्नई जो सी पोर्ट्स है वे एक आर्टिफिशियल सी पोर्ट्स है, आर्टिफिशियल सी पोर्ट्स है। रैंकिंग नेक्स्ट टू द मुंबई इन टर्म्स ऑफ द कार्गो वैल्यू एंड ट्रेड। इनके माध्यम से जैसे मुंबई और अन्य क्षेत्र से ये कार्गो वैल्यू वाला क्षेत्र है जिससे व्यापार का कार्य किया जाता है। ट्रेड में व्यापार का कार्य ये किया जाता है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, किसमें है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम सी पोर्ट इज सिचुएटेड इन द आंध्र प्रदेश, deepest landlocked and well protected port for exporting iron ore. विशाखापट्टनम जो सी पोर्ट्स है वे डीपेस्ट लैंडलॉक है, सबसे गहरा और लैंडलॉक स्थलाकृति से घिरा हुआ है, उसके अंदर एक लॉक टाइप में लगा हुआ है, ये हम कह सकते हैं लैंडलॉक में स्थलाकृति से घिरा हुआ, और वेल प्रोटेक्ट टू पोर्ट फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन। आयरन के लिए सबसे अच्छा एक्सपोर्टिंग करने वाला एक सी पोर्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि आयरन और की प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है, सेफ्टी करता है। किसके लिए? आयरन और की। नेक्स्ट है पारादीप। नेक्स्ट सी पोर्ट है पारादीप। पारादीप कौन सी स्टेट में? ओडिशा। ओडिशा एक्सपोर्टिंग ऑफ द आयरन और जो पारादीप सी पोर्ट्स है वे उड़ीसा स्टेट के अंदर है और जिससे आयरन और का एक्सपोर्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट है कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी है और एक फेमस सिटी है कोलकाता। कोलकाता वेस्ट बंगाल टाइडल पोर्ट्स इनलैंड रिवराइन। देखिए जैसे हमारा कांडला जो सी पोर्ट था, हमने कांडला सी पोर्ट पढ़ा था, तो कांडला सी पोर्ट जैसे टाइडल सी पोर्ट है, यानी ज्वारीय एक पतन है, सेम उसकी ही फीचर्स है हमारे कोलकाता सी पोर्ट्स की, कि कोलकाता सी पोर्ट आल्सो द टाइडल पोर्ट, ये भी एक ज्वारीय सी पोर्ट्स है। वेस्ट बंगाल में इनलैंड रिवाइन पोर्ट्स ऑफ द सेवरल हिंटरलैंड ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो बेसिन है, उसको कनेक्टिविटी का वर्क जो काम करता है वे करता है हमारा कोलकाता सी पोर्ट। इनलैंड रिवाइन जो क्षेत्र है, यहाँ पर नौगम्य क्षेत्र है, नौगम्य क्षेत्र है, ये इसके इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हल्दिया। हल्दिया जो है, हल्दिया भी वेस्ट बंगाल के अंदर है। कौन से स्टेट में? वेस्ट बंगाल में। डेवलप टू द रिलायंस प्रेशर फ्रॉम कोलकाता पोर्ट। देखिए कि जब कोलकाता सी पोर्ट के ऊपर प्रेशर अधिक हो गया, उसके ऊपर दबाव अधिक हुआ, किसका? गुड्स का, कि एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग का ज्यादा भार हो गया, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर हो गया, तो उसके प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए किसके? कोलकाता सी पोर्ट के, उसके कोलकाता सी पोर्ट के जो भार है उसको रिड्यूस करने के लिए एक अलग
अदर सी पोर्ट को डेवलपमेंट किया, दैट इज कॉल्ड द हल्दिया सी पोर्ट्स। हल्दिया सी पोर्ट, ये हल्दिया सी पोर्ट वे सी पोर्ट्स है जो कलकत्ता सी पोर्ट्स के भार को कम करने के लिए दूसरा सी पोर्ट को डेवलपमेंट किया गया था। वही है आपका हल्दिया, ये भी आपका वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। ये जो सभी हम आप सी पोर्ट्स का जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये हमें थ्योरेटिकल रूप से पढ़ा है। मैं इसको आपको मैप स्किल के अंदर भी एक अलग वीडियो लॉन्च करूंगा, तो आपको मैप के माध्यम से भी आपको उसको बताऊंगा, उसमें समझाऊंगा आपको कि मैप को आपको विजुअली कर कि कौन सा सी पोर्ट कौन से प्लेस में सिचुएटेड है, कहां पर है, तो आपको और क्लियर इसको हो जाएगा और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मोस्टली जो ये सी पोर्ट्स हैं, जो वाटरवे वाला जो टॉपिक चल रहा है, जो मोस्टली हमारे जो सी पोर्ट्स हैं, ये सभी जो सी पोर्ट्स हैं, ये एग्जाम में मैप स्किल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हमारे जो जीके का पोर्शन है, जब आप कंपटीशन में बैठोगे तब भी आपको बेनिफिट होगा, इसमें फ्यूचर में काम आने वाले ये हैं, आपको लर्न करना अच्छी तरह से और उसको समझना है। तो मैप स्किल की जो आपकी दृष्टि है, उसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सी पोर्ट। तो आज की जो वीडियो में जो वाटरवे है, वाटरवे के अंदर हमने पढ़ा कि वाटरवे की फीचर्स, कि वाटरवे क्या है, कितना लंबा है, कितना आपका लेंथ है, उसमें कितने हमारे वाटरवेज के नेशनल हाईवेज हैं, जैसे रोड के नेशनल हाईवेज हैं, ऐसे वाटरवे के भी आपके रूट्स बने हुए हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। और सी पोर्ट्स में जो इंडिया के इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है, उसके बारे में हमने इसको अध्ययन किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इसको लाइक करना, शेयर करना और उन दोस्तों को भी अवश्य बताना जो इस प्राकृतिक आपदा के समय में बैठे हुए हैं और हमें सोशल डिस्टेंस बनाते हुए अच्छे से अच्छे अध्ययन करना है, अच्छे मार्क्स लेके आना है, अच्छी पढ़ाई करना है। हाँ, फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मैसेज करना, कमेंट्स करना, आपकी हर समस्या का हम समाधान करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। और आप एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।